क्वेश्चन है, देयर इज ए वेज ऑफ मास m2, एक वेज है जिसका मास m2 है, ठीक है, एंड हैविंग ए हेमिस्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r2, इसकी स्फेरिकल कैविटी r2, और एक बॉल है जिसका मास है m1 और उसका रेडियस r1, और इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। ये इसको ए पोजीशन से रिलीज कर दिया बॉल को, ये शुरू में वेज भी रेस्ट में है, ये बॉल भी रेस्ट में है, और हर जगह स्मूथ कांटेक्ट है, यहाँ भी हर जगह स्मूथ कांटेक्ट है। ये बताना है कि जब ये बॉल ए से बी तक आएगी तो पता क्या होगा, ये जब ये बॉल ए से बी तक इधर आ रही है बॉल, तो वेज जाएगा इधर ए डैश से बी डैश तक। जब ये बी से सी तक जाएगी तो जा तो इधर ही रही है बॉल है, तो जो वेज है वो बी डैश से सी डैश तक जाएगा। फिर जब ये बॉल आएगी सी से बी वापस, तो ये वेज सी डैश से बी डैश वापस आएगा। जब ये बॉल बी से ए जाएगी तो ये वाला वेज वापस बी डैश से ए डैश तक आएगा। यानी कि ये बॉल ऐसे ऐसे मोशन करती रहेगी और ये वेज ऐसे ऐसे मोशन करता रहेगा, ठीक है ना। ये बॉल ऐसे ऐसे मोशन करेगी और ये वेज इस तरीके से मोशन करेगा ये, ठीक है। अब आपको इस केस के अंदर ये बताना है कि जब ये मतलब ए से लेके बी तक गई है ये बॉल, तो ये कितना गया है वेज, पहला केस। ये तो आसान है, देखो आप यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ वेज, यहाँ पे ए डैश बी डैश निकालना था, यानी कि पहले कोई केस में तो पहला पार्ट ए डैश बी डैश की वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन, बॉल का मास है m1, इसकी शिफ्टिंग कितनी हुई है बताइए, r2 है इस तरफ, r2 डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2, ये आएगा आंसर। इसकी शिफ्टिंग ऑफ वेज इतनी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। एक दूसरा केस है, सेकंड केस, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पोजीशन बी इज vb, अगर इसकी जो बॉल की जो स्पीड है वो vb है, ठीक है, इस बॉल की जो स्पीड है वो vb यहाँ पे, तो इसके अंदर ये बताना है कि वेज की स्पीड कितनी हो जाएगी। Then find the velocity of the block. If the velocity of the ball at position B is vb with respect to wedge, then find the velocity of the block with respect to ground. यहाँ पे velocity बतानी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे vb डैश मान लो आप, vb डैश की वैल्यू बतानी है आपको। जानते हो vb डैश कितना हो जाएगा, vb डैश हो जाएगा यहाँ पे मास ऑफ दिस बॉल m1, ठीक है, इंटू vb और डिवाइड बाई m1 प्लस m2 माइनस साइन आएगा यहाँ पे। दिस इज द vb डैश हियर, vb डैश की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अच्छा, तीसरा केस एक, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉल व्हेन इट इज एट पोजीशन बी। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन बतानी है, n लगेगा, नीचे क्या लगेगा m1g, नॉर्मल रिएक्शन की वेलोसिटी vb, तो लगा लो इसमें। अगर ये सर्कुलर पाथ नहीं होता ना, स्ट्रेट लाइन पाथ होता, तो n इक्वल टू m1g होता। अब तो n बड़ा होगा m1g से, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट भी है, तो इसमें n माइनस में m1g इज इक्वल्स टू mvb का स्क्वायर बाय में r2, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास m1g प्लस में mvb का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में r2। ये आपके पास नॉर्मल डायरेक्शन आ गया। एक तीसरा केस, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट थीटा नोट एंगल विद वेलोसिटी विद वर्टिकल इज v, यहाँ पर विद द वर्टिकल इज v थीटा, इस केस के अंदर इसकी वेलोसिटी v है बॉल की, थीटा के साथ, थीटा नोट एंगल के साथ इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। थीटा नोट एंगल पे वेलोसिटी बॉल की v, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेज एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे, यानी कि इसकी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे आप v डैश मान लो, आप v डैश, इसकी v है तो इसकी v डैश मान लो आप, ठीक है। इस v का ये बताइए आप मुझे, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, ये थीटा नोट है, ये थीटा नोट है, तो क्योंकि ना इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन होगी और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन होगी, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा v cos थीटा नोट, इस तरफ आएगा, नीचे आएगा v sin थीटा नोट। तो ये बताइए आप, इस वेज की वेलोसिटी कितनी आएगी, यहाँ से बताइए, वेलोसिटी ऑफ वेज, यहाँ पर माइनस साइन, बॉल का मास है m1, ठीक है ना, m1 इंटू में v cos थीटा नोट डिवाइडेड बाय में, डिवाइड बाय क्या करोगे बताइए, टोटल मास m1 प्लस m2, ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ वेज। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेज हियर, इस तरफ आ गई वेलोसिटी ऑफ वेज,
फिफ्थ नंबर पे व्हेन द बॉल इज एट एन एंगल थीटा नोड विद द वर्टिकल देन शिफ्टिंग ऑफ वेज। जब ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आई है तो वेज ने कितना शिफ्ट कर लिया, देखो आप इसके अंदर सुनो, ये पूरी लेंथ, ये लेंथ कितनी यहाँ पे आर नहीं है, ये R1 तो इसका रेडियस है बॉल का और इसका कैविटी का रेडियस R2, तो यहाँ से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस है R2 माइनस R1। कितनी बताओ यहाँ से लेके सेंटर तक की R2 माइनस R1, क्योंकि R1 रेडियस तो इस बॉल का भी है, समझ आ रही है बात आपको? R1 रेडियस तो इसका भी है, इतना गैप छोड़ दो, यहाँ से कैविटी की सरफेस तक R2 है और ये R1 भी है, तो ये लेंथ ना R2 माइनस R1 है। तो इसके अंदर जानते हो ये लेंथ हो जाएगी R2 माइनस R1 साइन थीटा नोड, ये लेंथ आएगी R2 माइनस R1 इंटू साइन थीटा नोड, ये आ जाएगी लेंथ। और यहाँ से लेके यहाँ तक की, अच्छा अब सुनो, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस थी R2, इसका सेंटर देखो यहाँ से यहाँ तक गया है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल की है ये, ठीक है। यहाँ से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस R माइनस R2 ही थी, सॉरी मतलब R2 माइनस R1 ही थी, यहाँ से लेके सेंटर तक की R2 माइनस R1 थी। तो R2 माइनस R1 में से एक काम करो, इतना वैसे टफ आता नहीं है, R1 को नेगलेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे छोड़ो मत करो, यहाँ से यहाँ तक R2 माइनस R1 है ये, इसमें से ये घटा दो, ये बच जाएगा आपके पास। इतनी शिफ्टिंग हुई है हॉरिजॉन्टल में शिफ्टिंग कितनी हुई है इसकी, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग जानते हो कितनी हुई है? हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग हुई है R2 माइनस R1 में से घटाना है R2 माइनस R1 साइन थीटा को, ये घटाना आपको, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा अब शिफ्टिंग ऑफ वेज माइनस साइन, ठीक है। यहाँ पर आएगा M1 इंटू में R2 माइनस R1 माइनस में R2 माइनस R1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2, ये आंसर आ गया आपके पास। ये देखना है कि इस केस के अंदर माइक से बोलना है, जल्दी करो भाई, फास्ट। हाँ जी बोलो। रिपीट कर दो सर, ये वाला रिपीट करना है, ठीक है, वेरी गुड, अब समझ में आया। देखो इसके अंदर जो है ना, ये बॉल जो है ना इधर कितना शिफ्ट हुई है हॉरिजॉन्टल में, ये देखना आपको, इधर कितना शिफ्ट हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की सेंटर तक की, और इस वाले सेंटर के बीच का गैप है R2 माइनस R1, और ये वाला गैप है यहाँ से यहाँ तक का, ये इतना आया है। ये कहाँ से आया? इस ट्रायंगल का यूज़ कर लिया, इसमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थी R2 माइनस R1, ये थीटा नोड था, तो ये R2 माइनस R1 कोस थीटा नोड, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा R2 माइनस R1 साइन थीटा नोड। तो यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा आपके पास R2 माइनस R1 साइन थीटा नोड, और यहाँ से यहाँ तक R2 माइनस R1 आ गया। तो R2 माइनस R1 में से ये चीज़ घटा दी तो आपके पास ये वाला गैप आ जाएगा, ठीक है ना। कितना है? इस गैप की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x, ठीक है, ये गैप आ जाएगा। ये इतना शिफ्ट हुई है बॉल जब इतना शिफ्ट हुई है तो वेज कितना शिफ्ट होगा, ये फॉर्मूला लगा दिया, शॉर्टकट लगा दिया आपने, ठीक है। इसका आई थिंक 5 के 5 पार्ट्स हो चुके हैं।